क्वेश्चन 1। एक लोक सेवक तटस्थ कैसे बन सकता है? उत्तर। एक लोक सेवक गैर पक्षतापूर्ण निष्पक्षता का अभ्यास करके तटस्थ बन सकता है। एक लोक सेवक को सत्ता में विभिन्न राजनीतिक विचारधाराओं राजनीतिक दलों के बावजूद निष्पक्ष रूप से काम करना चाहिए। लोक सेवक के लिए सरकारी निष्पक्षता की नीतियों, कार्यक्रमों, अभियानों का लागू करना महत्वपूर्ण है, ताकि जाति, धर्म, लिंग आदि के आधार पर भेदभाव को रोका जा सके। इसलिए राजनीतिक तटस्थता बनाए रखी जा सके। क्वेश्चन नंबर 2। प्रशासन में खुलेपन और पारदर्शिता से क्या आशय है? इसका आंसर पूरा कंप्लीट ये होगा। पहले स्क्रॉल कर लेंगे फाइल को। अब आगे देखते हैं इसका आंसर क्या है। खुलापन और पारदर्शिता सुशासन का मूल है। यानी सुशासन का मूल अर्थ क्या है? खुलापन और पारदर्शिता। पारदर्शिता लोकतंत्र सरकार का एक मूलभूत घटक है और नागरिकों और उनकी सरकार की गतिविधियों के बारे में जानने के अधिकार को संबोधित करती है। सरकार में बहुत अधिक गोपनीयता अक्सर सत्ता का दुरुपयोग, जवाबदेही और जिम्मेदारी की कमी और भ्रष्टाचार का कारण बनती है। इसलिए प्रशासन में विश्वास पैदा करने और सत्यनिष्ठा प्रदर्शित करने के लिए एक अच्छी और न्यायपूर्ण सरकार को अपने नागरिक हितों को अपने प्रयासों में सबसे आगे रखना चाहिए और उनकी सेवा करने की प्रक्रिया में खुला और पारदर्शी होना चाहिए। यह है प्रशासन में खुलेपन और पारदर्शिता का आशय। क्वेश्चन नंबर 3। प्रशासकीय अधिकारियों के प्रशिक्षण में नैतिकता प्रशिक्षण के उद्देश्य की चर्चा कीजिए। इसके लिए नीचे आंसर इंग्लिश में भी दिया गया है, हिंदी में भी दिया गया है। हिंदी में पढ़ेंगे अब नीचे। नैतिक प्रशिक्षण के उद्देश्य। पहला क्या है? प्रशासक और निस्वार्थ, सत्यनिष्ठ, जवाबदेही और पारदर्शी बनना। दूसरा है प्रशासनिक नियमों और कानूनों का उल्लंघन किए बिना समाज के वंचित वर्गों के प्रति नैतिकता संवेदनशील दृष्टिकोण विकसित करना। सर्वोदय की भावना का विकास करना। पेन को थोड़ा मोटा कर लेंगे। तो फोर्थ पॉइंट है लोक सेवकों के पद अनुक्रम के सभी स्तरों में नैतिकता स्थापित करना। पांचवा पॉइंट है निर्णय लेने और कार्यक्रम के कार्यान्वयन में गुणवत्ता के नैतिक मानक विकसित करना। इसी के साथ टॉपिक खत्म होता है।